वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस ऑफ चिल्ड्रन एकेडमी लक्ष्मणगढ़ में। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टू एट क्लास में हैं वो चिल्ड्रन एकेडमी में अपना एडमिशन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स या फिर आप स्कूल में जाकर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में हम बात करेंगे 8th क्लास के मैथ की सेकेंड यूनिट क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ क्यूब। ए नंबर इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड क्यूब। किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और हमें जो नंबर प्राप्त होगा वो क्यूब कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्यूब ऑफ 2 इज 8। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। तो 8 जो है यहाँ पर 2 का क्यूब है, क्योंकि हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और हमें आंसर के में 8 मिला। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ परफेक्ट क्यूब और नॉन परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब की हम बात करें तो ऐसी संख्या जो किसी संख्या को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलती है वो एक परफेक्ट क्यूब कहलाती है। फॉर एग्जांपल लें तो जैसा कि हमने 2 का ही मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स तो हमें 8 मिला, तो 8 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। बट 9 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। कोई भी ऐसा नंबर है क्या जिसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 मिलेगा? देयर इज़ नो, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो हमें 9 मिल जाए। फॉर सिमिलर 10, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो 10 इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट क्यूब। तो ऐसे ही आपकी स्क्रीन पर कुछ परफेक्ट क्यूब्स एंड उनके क्यूब रूट्स दिए गए हैं, तो आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम में आपको एक काम आएंगे। ओके, वीडियो को पॉज कर आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बताऊं क्यूब्स के बारे में कि क्यूब ऑफ इवन नंबर विल बी ऑलवेज इवन एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। यानी कि सम संख्याओं का जो क्यूब है वो हमेशा सम ही रहेगा और विषम संख्याओं का जो क्यूब है वो हमेशा विषम ही रहेगा। सम एंड विषम को तो आपको पता ही है कि कौन सी संख्या सम है कौन सी विषम है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। जिसका यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 हो वो सम संख्या है, फिर इवन नंबर कहलाती है। एंड जिसका 1, 3, 5 एंड 7 हो वो ऑड डिजिट कहलाती है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट क्यूब ये है कि जिन भी संख्याओं का या फिर जिस भी क्यूब्स का यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5 या 6 है तो उसका जो क्यूब होगा उसका भी यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 ही होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, जिसे हम अपनी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 से समझेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिखाया जा रहा है कि इज़ 729 अ परफेक्ट क्यूब एंड डिस्कस अबाउट इट। क्या 729 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इसके बारे में विचार करिए। तो हम इसे प्राइम फैक्टर्स के मेथड से ये डिस्क्राइब करेंगे या फाइंड करेंगे कि जो 729 है एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। और प्राइम फैक्टराइजेशन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर 729 या फिर 729 के प्राइम फैक्टर्स कर रखे हैं। तो उसमें देखिए 3 के 2 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 के 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं। दैट मीन्स नो नंबर विल बी अलोन। 3 के 3 फिर 3 3 एंड 3 के एक जोड़ा बन गया एंड 3 3 3 का सेकंड जोड़ा बन गया। कोई भी नंबर बचा नहीं और कोई भी नंबर नहीं बचा। दैट मीन्स इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अगर कोई भी नंबर आपका नहीं बचता है तो वो संख्या एक परफेक्ट क्यूब कहलाएगी। ओके, तो यू शुड सी दैट प्राइम फैक्टर्स कैन बी एंगल्ड इन ट्रिपलेट्स, सो 729 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब एक हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें देखा जाएगा कि जो आपका गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इज़ 432 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो इसका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए बुक में कर रखा है। बट इसमें जो 2 का एक ट्रिपलेट बन गया और एक 3 का ट्रिपलेट बन गया, बट 2 जो है वो अलोन रह गया। दैट मीन्स इट इज़ अ नॉट परफेक्ट क्यूब बिकॉज 2 इज़ लेफ्ट अलोन। After arranging factors in triplets, one factor of 2 is left, so it is not a perfect cube. Understand, अगर कोई भी नंबर अलोन रह जाता है, ट्रिपलेट में नहीं आता है, तो वो संख्या एक परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगी। अंडरस्टैंड। अब एक अगला एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं कि इस 5400 ए परफेक्ट क्यूब।
If not, then find out the smallest natural number by which it should be multiplied to obtain a perfect cube. यानी कि 5400 या 5400 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, अगर नहीं है तो ऐसी छोटी से छोटी नेचुरल संख्या ढूंढिए कि जिससे उसे मल्टीप्लाई किया जाए एंड वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ये कि इसमें हमें एक नॉन परफेक्ट क्यूब को परफेक्ट क्यूब बनाना है। पहले तो सिर्फ हमें फाइंड करना था कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, अब हमें उसे परफेक्ट क्यूब बनाना है बाय फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ट्रिपलेट्स बन, एक 2 का ट्रिपलेट बना, एक 3 का ट्रिपलेट बना, बट 5 जो है उसमें सिर्फ 2 5 आए, दैट मीन्स ट्रिपलेट नहीं बना। ट्रिपलेट के लिए हमें 3 सिमिलर नंबर चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ 2 है, यानी कि 2 ही 5 है हमारे पास। तो इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5400 फैक्टर्स 2 and 3 आर इन ट्रिपलेट्स, बट फैक्टर 5 इज नॉट इन ट्रिपलेट, सो 5400 इज नॉट अ perfect cube. To make it perfect cube, we have to multiply given number by 5 and triplet of 5 will be completed. तो हमें 5 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि एक ही 5 जो है ट्रिपलेट में नहीं है, तो एक 5 से हम और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 ट्रिपलेट में आ जाएगा उसका फैक्टर करने पर, दैट मीन्स देन ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अंडरस्टैंड। और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 इज 1188 ए परफेक्ट क्यूब। If not, then find out smallest natural number by which it should be divided to obtain a perfect cube. पिछले एग्जाम्पल में हमें मल्टीप्लाई करना था एक नंबर टू इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, इस एग्जाम्पल में हमें डिवाइड करना है एक नंबर इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ये भी आप समझिए कि किस में हमें मल्टीप्लाई करना है और किस में हमें डिवाइड करना है। तो पिछले में हमें मल्टीप्लाई करना था, सिंपली हमने 5 को मल्टीप्लाई किया, बट इसमें हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम डिवाइड करें और एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। सबसे पहला तो हमें काम करना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो इसमें बुक में करा हुआ है अपॉन सॉल्विंग गेट, इसमें देखिए 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3, तो इसमें सिर्फ 3 का ट्रिपलेट बन रहा है और 2 का भी एक 2 उसमें रह गया, एंड 11 में भी 11 के एक ही है, 11 सिंगल है, दैट मीन्स 2 11 नहीं है, तो 11 भी ट्रिपलेट में नहीं है एंड 2 भी ट्रिपलेट में नहीं है। तो इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1188 फैक्टर्स 2 एंड 11 are not in triplets, so 1188 is not a perfect cube. In prime factors of 1188 prime factors, 2 is occurring 2 times and prime factor 11 is occurring 1 time. जो 2 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 11 जो है वो 1 टाइम्स आ रहा है, दोनों ही ट्रिपलेट्स में नहीं है। Then so if we divide 1188 with 44 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 × 2 इस होता है 4 एंड 11 × 4 होता है 44, इसलिए हम इससे 44 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, नो कन्फ्यूजन। देन क्वोशिएंट विल नॉट हैव प्राइम फैक्टर्स 2 and 11, हियर 44 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच इफ वी डिवाइड 1188 we will obtain a perfect cube, that is resulting perfect cube 1188 divided by 44 is equal to 27, that is cube of 3. It means in prime factors of any number after arranging the factors in triplet should be divided by product of the factors which are left. Okay, यानी कि जो नंबर रह जाते हैं ना ट्रिपलेट से बाहर, उनका मल्टीप्लाई को हम डिवाइड कर देते हैं उस गिवन नंबर में, तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। जैसे कि इसमें 2 × 2 एंड 11 जो है ट्रिपलेट से बाहर था, तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया और उसका जो आंसर आया उसको हमने डिवाइड किया गिवन नंबर के अंदर, तो जो रिजल्टिंग नंबर आया वो एक परफेक्ट क्यूब बन गया। ओके, तो यहाँ पर 44 जो क्या है, एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिसने इसे एक परफेक्ट क्यूब बना दिया। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और खुद कोई भी दिक्कत हो तो आप स्कूल में आकर या फिर मैसेज कर आप अपनी जो दिक्कत है उसका सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बात है क्यूब रूट। आपने क्यूब पढ़ा, अब क्यूब रूट क्या होता है। तो देखिए क्यूब रूट, आपने क्यूब की डेफिनेशन पढ़ी कि किसी नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्यूब प्राप्त होता है, बट जो नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना वही क्यूब रूट कहलाता है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया था 2 का, तो 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 आया था, तो 8 तो हो गया 2 का क्यूब एंड 8 का क्यूब रूट हो गया 2। अंडरस्टैंड, यानी कि 2 का हमने क्यूब किया था तो 8 आया था, तो 8 इज क्यूब ऑफ 2 एंड 2 इज क्यूब रूट ऑफ 8।
यानी कि जिस नंबर को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे वही क्यूब रूट कहलाएगा। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमाइन क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टर मेथड। सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर मेथड से क्यूब एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है उसे फाइंड किया। अब हम किसी गिवन नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे। हमें एक नंबर दिया होगा और उससे हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे बाय द प्राइम फैक्टर्स मेथड। आपकी स्क्रीन पर भी एक एग्जांपल है 1728 का। इसका इन्होंने प्राइम फैक्टर कर रखा है एंड 2 के 2 ट्रिपलेट्स एंड 3 का एक ट्रिपलेट बन रहा है और कोई भी जो नंबर है वो ट्रिपलेट से बाहर नहीं है, दैट मीन्स से परफेक्ट क्यूब है। और इसका क्यूब रूट जो है वो किस तरह से निकलेगा मैं आपको बता दूं। ट्रिपलेट जो बनेंगी, देखिए ट्रिपलेट बनी तो 2 की बनी 2, तो 2 3 बार जो 2 है तो इन तीनों में से हमें सिर्फ एक 2 लेना है एंड दूसरी ट्रिपलेट्स में से हमें एक 2 लेना है एंड जो 3 की ट्रिपलेट है उसमें से हमें एक 3 लेना है और 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3 करना है हमें। तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 आया, ये दैट मीन्स 12 जो है इसका क्यूब रूट हुआ किसका 1728 का। ओके, और इसे हम डिनोट किस तरह से कर रहे हैं 12 के ऊपर 3 की पावर लगाकर। ओके, समझे। तो इस तरह से हम क्यूब रूट को फाइंड कर सकते हैं। ट्रिपलेट्स में से एक एक बार उन नंबर्स को ले लें एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर कर उसकी अपन को पावर लगानी है, या फिर पावर नहीं भी लगाएंगे तो 12 लिख देंगे तो क्यूब रूट 12 इसका हो जाएगा। इसी के लिए एक और एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 175676। तो इसका भी प्राइम फैक्टर किया एंड 2 का एक ट्रिपलेट एंड 13 का एक ट्रिपलेट बना। तो 2 के ट्रिपलेट से एक 2 लिया एंड 13 के से एक 13 लिया, then 13 into 2 is equal 26 is cube root of the given number। ओके, सिंपल है। अगला टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। अब इसमें भी एक क्यूब रूट फाइंड ही करना है बट इसमें एक मेथड जो है चेंज हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन मेथड से हमें इसमें क्यूब रूट फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। तो देखते हैं। If we know that given number is a perfect cube, then to find out its cube root we can follow given method। अगर हमें पता है कि वो गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब है तो हम इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। टेक एनी क्यूब नंबर से 175616, कोई भी एक क्यूब नंबर लिया हमने, ये लिया है एंड स्टार्ट मेकिंग ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट मोस्ट डिजिट। यानी कि हमें जो यूनिट डिजिट है उसकी साइड से 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनाना है। अब इसमें तो 6 नंबर्स है तो 2 ग्रुप बन गए। अगर कोई नंबर रह जाता है तो वो रह जाएगा, बट हमें जो इकाई के अंक उधर साइड से 3 के ग्रुप बनाना है। जैसे कि इसमें बना है फर्स्ट ग्रुप 616 का एंड सेकंड ग्रुप जो 175 का बना है। वी कैन फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स इन अ सीक्वेंस। हमें उसका क्यूब रूट फाइंड करना है जो हमें मेथड दी गए उन्हें फॉलो कर कर। ओके, तो स्टेप 2 में क्या है, फर्स्ट ग्रुप 616 जो है विल गिव अस यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब रूट। हेयर यूनिट डिजिट ऑफ 616 is 6। We know that a perfect cube number will have 6 as unit digit only when unit digit of its cube root also have 6। जो मैंने आपको शुरू में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया था, कुछ यूनिट डिजिट होते हैं तो उनका जो क्यूब होता है उसका भी वही होता है, तो 6 भी उसमें शामिल है। दैट मीन्स अब 6 है तो इसका क्यूब रूट का जो भी यूनिट डिजिट होगा वो भी क्या होगा 6 ही होगा। होगा कि नहीं। अब नाउ जो स्टेप 3 है उसमें हमें डिस्कस करना है अबाउट सेकेंड ग्रुप 175। नंबर 175 कम्स बिटवीन 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 एंड 6 की पावर 3 इक्वल टू 216। इट मीन्स 5 की पावर 3 is less than 175 and 6 की पावर 3 is greater than 175। okay, and then so tens digit will be 5। इन दिस वे जो इसका क्यूब रूट हो गया वो 56 हो गया। एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी गिवन नंबर लिया होगा तो उसका राइट मोस्ट यूनिट डिजिट साइड से हमें 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। सेकंड स्टेज में जो फर्स्ट ग्रुप है उसका यूनिट डिजिट जो है उसका हमें क्यूब करना है और उसके क्यूब का जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमें रिजल्टिंग क्यूब का यूनिट डिजिट देगा। दैट मीन्स हमने इसमें 616 का फर्स्ट जो ग्रुप था उसका क्यूब किया। 6 तो वैसे भी एक फैक्ट में है कि भाई 6 तो है तो उसका क्यूब भी 6 ही होगा यूनिट डिजिट, बट हमने करके देखा था 216 है इसमें तो 6 हमको यूनिट डिजिट मिल गया।
अब हम सेकंड स्टेप करेंगे तो 175 है। तो हम उसमें देखा कि 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है एंड 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है। ओके, हमारा नंबर है जो ग्रुप बना सेकंड 175, वो इन्हीं दोनों नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है, 5 एंड 6 के में। ठीक है, तो 5 के क्यूब से वो होगा बड़ा एंड 6 के क्यूब से होगा वो छोटा। तो हमें जो स्मॉलर साइज़ है, स्मॉलर वाला नंबर है, वो लेना है। वो क्या होगा 5। तो आंसर डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 56। तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर था। होपफुली आपको सभी टॉपिक्स इजीली समझ आए होंगे। कोई भी टॉपिक में किसी तरह की क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सबसे पहले हम बात करें